नमस्कार दोस्तों। मैं हूं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं स्टडी विद दीपक शर्मा। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड जीके के 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न जो यूकेपीएससी, यूकेएसएसएससी, आरओ आईर, ओ पटवारी, पुलिस, ग्राम विकास अधिकारी और अन्य परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखें, नोट्स बनाएं और अंत में अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आगत शब्द है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो आगत शब्द है, इसका जो राइट आंसर है वो है बी, अखबार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो है हमारा निम्नलिखित में से शेखर जोशी की रचना कौन सी है। तो शेखर जोशी की जो रचना है वो ऑप्शन नंबर डी, कोसी का गठवार। क्वेश्चन नंबर तीन है हमारा, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8। ऑप्शन नंबर डी, 8। क्वेश्चन नंबर चार है हमारा डिंगल पिंगल का संबंध किससे है। तो डिंगल पिंगल का संबंध ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान से है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सीलबंद शब्द है। तो सीलबंद कौन सा शब्द है। ऑप्शन नंबर सी, शंकर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नी प्लस संदेह। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द जो है क्वेश्चन नंबर डी, आज्ञा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंगुली का तद्भव रूप है। तो अंगुली का तद्भव रूप है ऑप्शन नंबर बी, अंगुली। अंगुली का तद्भव रूप है अंगुली। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से एकादशी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है श्रास। क्वेश्चन नंबर 10 है, यह लड़का शरारती है। इस वाक्य में यह शब्द है। तो इस वाक्य में यह शब्द है ए, सर्वनामिक विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 11 है, अस्तबल की बला बंदर के सिर लोकगीत का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर 11 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, किसी को दोष किसी और पर मढ़ा जाना। क्वेश्चन नंबर 12 है, में से किसे देशज शब्द है। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झोला। ठीक है, झोला जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, निम्न में से प्रविशेषण है। तो प्रविशेषण है ऑप्शन नंबर ए, अत्यंत। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 है, भक्ति महादेवी वर्मा की किस विद्या की रचना है। तो ऑप्शन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संस्मरणात्मक रेखा चित्र। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है। तो ऑप्शन नंबर 15 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मैं। क्वेश्चन नंबर 16, संसद शब्द में संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है समूहवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अन्वय का अर्थ है। अन्वय का अर्थ क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण की अनुरूपता। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है बी, कमला। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, परिणामवाचक भेद है। ठीक है, तो परिणामवाचक भेद कौन सा है हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, विश्लेषण। ठीक है, विश्लेषण परिणामवाचक भेद है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, आयुर्वाह वर्णों का प्रयोग होता है। आयुर्वाह वर्णों का प्रयोग होता है अनुस्वार अनुशासिक रूप में। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक घन में हमेशा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, 8 कोने, 6 कोने और 12 किनारे। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड का निर्माण कब हुआ था। उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड जो है इसका जो निर्माण कब हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, किस अधिनियम के हुआ था। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, कबूतरी देवी का संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है हमारा लोकगीत से। जो कबूतरी देवी है उनका संबंध लोकगीतों से है। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 24 का
राइट आंसर है उपयुक्त सभी, ठीक है, सॉरी, उपयुक्त सभी जो इसका राइट आंसर है। इसमें जो है सभी 14 से 18 वर्ष के बच्चों को गुणवत्ता एवं परक शिक्षा प्रदान करना, वर्ष 2020 तक सार्वभौमिक ठहराव, दुर्गम क्षेत्र के बच्चों के लिए आवश्यक विद्यालय की सुविधा। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, निम्न 4 आकृतियों में से 3 में किसी एक गुण के आधार पर समान और एक भिन्न है, इनमें से भिन्न आकृति कौन सी है, ठीक है। तो इन चारों में से जो भिन्न आकृति है क्वेश्चन नंबर 25 की, वो है हमारी बी, ठीक है, ये जो है भिन्न है, बाकी समान एक तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 26 है, केदार कांठा पर्वत जो केदारनाथ स्थापना से जुड़ा हुआ है वह स्थित है, तो वह स्थित है इस समय, वह स्थित है गढ़गांव नदी के स्रोत पर। क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तरांचल वर्तमान में उत्तराखंड पहला विधानसभा चुनाव हुआ तो कहाँ पर हुआ था, ये कौन से सन में हुआ था, सन 2002 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, कौन सा सेट 8 3 2 के समान है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है डी, 63 8 3। क्वेश्चन नंबर 29, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज स्थित है, तो ये कहाँ पर है, 29वीं का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद के अंदर। क्वेश्चन नंबर 30 है, रेगुस मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी जो है रेगुस मिट्टी का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 31 है, इबादत खाना की स्थापना की गई थी, तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी में। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है हमारा अनुच्छेद 19 के अंदर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 है, ढाली जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो ढाली विद्युत परियोजना यमुना शहर पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है, सन 1962 में कम्युनिस्ट पार्टी के किस नेता ने उत्तराखंड राज्य की मांग ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है पीसी जोशी ने। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर 34 ए है। क्वेश्चन नंबर 35, 5 नवजात शिशु का भार चिकित्सक द्वारा लिया गया, शिशु ए शिशु बी से हल्का, शिशु सी शिशु डी से हल्का, शिशु बी शिशु डी से हल्का है, लेकिन शिशु ई सबसे भारी है, तो सबसे भारी शिशु कौन था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए डी, शिशु डी। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए भुगतान योग्य प्रीमियम है, तो ये इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 36 का वो है बी, 330 रुपये प्रति वर्ष। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है वह है चेमा डुंगडुंग हिमनद से। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किया गया था, तो 38 का जो राइट आंसर है बी, नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में दर्शाई गई पत्तियों से संबंधित पौधा है, तो इसका जो 39 का राइट आंसर है वो है जैतून, बी। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी लगभग लुप्त प्राय है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है पहाड़ी बटेर। 41वां क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों के बारे में प्रावधान है, इसका जो राइट आंसर है भाग 9 में। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है सी, 22 मई को। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा अक्षर समूह की दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा, ए सी 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 बी सी सी, इसमें जो पूरा करेगा हमारा 43 में वो करेगा बी बी ए सी। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, आईपीएस का पूर्ण नाम क्या है, आईएसपी का पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम है सी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो इसका जो राइट आंसर है ए, वित्त मंत्री। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह नृत्य है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, जोड़ा। क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है, अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज मंगवाया गया था, तो वो कहाँ से मंगवाया गया था, बी, चीन से। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा, हिमालय पर्वत माला उदाहरण है, ठीक है, हिमालय पर्वतमाला जो उदाहरण है वो है हमारी ऑप्शन नंबर सी, बलित पर्वतमाला का। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो इसका जो राइट आंसर है वो है जयदत्त जोशी जी। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, वर्ष 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र की अध्यक्षता की थी, ठीक है, ये कह दी थी सी,
अंबिकाचरण मजुमदार ने। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा निम्नलिखित झंगोरा फसल है, तो 51 का जो राइट आंसर हमारा होने वाला है ए खरीफ की फसल। क्वेश्चन नंबर 52 है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो क्वेश्चन नंबर बी का 52वां का आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित है, यह है कुलिंद राजवंश से। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, ठीक है, वो है डी उधम सिंह नगर। क्वेश्चन नंबर 55 है बिरथी जल प्रताप स्थित है, तो वो है पिथौरागढ़ जिले के अंदर। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा भारत का प्रथम पर्यावरणीय अनुकूल जैव ईंधन का प्रयोग करते हुए विमान किन दो शहरों के बीच उड़ा, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी देहरादून और दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा उत्तराखंड में कौन सा एक वन प्रकार नहीं पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है बी है उष्ण सदाबहार। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा दिए गए विकल्पों में कौन सा असंगत संख्या युग्म नहीं है, तो 58 का राइट आंसर है 343/7। 59वां क्वेश्चन है ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई थी, तो 59वें का जो राइट आंसर है 1840 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज युक्ति का उदाहरण नहीं है, तो 60 का राइट आंसर है CRAM रैम। क्वेश्चन नंबर 61 जोशीमठ ओलजी रज्जू मार्ग कब शुरू किया गया, तो यह है अक्टूबर 1993 में। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा मुद्रा का कार्य क्या है, तो मुद्रा का ये जो है चारों कार्य है विनिमय का माध्यम, मूल्य की माप, मूल्य का संचय। क्वेश्चन नंबर 63 है उत्तराखंड में सिडकुल मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज है, तो यह क्या है स्वर्णिम चतुर्भुज, ये जो है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 65 है गढ़वाल का प्रथम नृत्यजीत समूह किसे माना जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 65 का राष्ट्र आंसर है कोल को। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा क्वेश्चन नंबर 66 है बिंबिसार का संबंध किससे है, तो बिंबिसार का जो संबंध है बी हर्यक वन से। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा भारतीय सैन्य अकादमी कार्य करना प्रारंभ किया, तो इसने कब करा, सी 1 अक्टूबर 1932 ईस्वी से। क्वेश्चन नंबर 68 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। क्वेश्चन नंबर 69 हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है जॉब फ्रांसिस वाइट। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा हिंदी के किस महीने में फूलदेही त्योहार मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा बी चैत्र माह में। क्वेश्चन नंबर 71 है 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 आयोजित हुआ था, वो है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान प्रारंभ किया गया था, तो यह है डी 2009 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13 राकेश की 3 पुत्रियां हैं, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, तो इसका जो राइट आंसर है सी सिर्फ 2 ही, क्योंकि राकेश का भाई और पिता। क्वेश्चन नंबर 74 है गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 75 है माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है, तो किस चीज के लिए किया जाता है इसका, क्वेश्चन नंबर 75 राइट आंसर है ए स्क्रॉल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 76 है सोंग नदी सहायक नदी है, तो किसकी है, गंगा की। क्वेश्चन नंबर 77 है हमारा मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा का मूल्य क्या है, वो है सी घटता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र कहाँ स्थित है, तो बी भीमताल नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 79 है हमारा पृथ्वी के गोल होने के कारण 180 देशांतर रेखा को क्या नाम दिया गया है, ठीक है, तो क्या नाम दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तो इसका नाम दिया गया है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्वेश्चन नंबर 80 हमारा निम्नलिखित में से कौन सा दून उत्तराखंड का भाग या नहीं है, तो यह है बाटा दून जो है उत्तराखंड का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81 है चरक सदस्य था, तो चरक किस चीज का सदस्य था, कनिष्क दरबार का।
राज दरबार का। क्वेश्चन नंबर 82 हमारा, उत्तर प्रदेश में पृथक पर्वतीय राज परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये है 1973 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 83 हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है? तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर है बी, अनुच्छेद 13 में। क्वेश्चन नंबर 84 हमारा, उत्तराखंड की प्रादेशिक भाषा में भूकंप के बारे में जन जागरूकता हेतु बनी फिल्म कौन सी है? तो बनी फिल्म इसकी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, डांडी कांठी की गोद माँ। क्वेश्चन नंबर 85 है हमारा, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका जो उद्गम स्थल है वो है सतोपत ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 86 हमारा, निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसमें जो क्या कहीं सही है? ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन ड्रॉप सर्विस। क्वेश्चन नंबर 87 है हमारा, ब्रह्मदेव संबंधित था। तो ये है ए, कत्यूरी वन से। क्वेश्चन नंबर 88 हमारा, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर उचित अक्षर का अंक होगा। ठीक है, तो ये जो सॉल्व कर देंगे हम इस वीडियो में। तो इसका जो ये होगा 1/20। क्वेश्चन नंबर 89 हमारा, लीसा निम्नलिखित में से किस पेड़ का जैव उत्पाद है? तो लीसा जो है किस पेड़ का उत्पाद है? ये आपका चीड़। ठीक। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा, MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट की समग्र विषय वस्तु का चयन करने के लिए निम्न में से किसे का प्रयोग किया जाता है? तो सॉरी, इसका जो राइट आंसर है कंट्रोल ए। ठीक है, सब चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, मौला राम की चित्रकला प्रसिद्ध है। तो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? गढ़वाल शैली के लिए। क्वेश्चन नंबर 92 हमारा, मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। तो मौद्रिक नीति का जो उद्देश्य है वो है DO। ठीक है, सारा सभी के लिए, आंतरिक मूल्य स्तर का स्थिरीकरण, मुद्रा की प्रतिष्ठा, आर्थिक विकास, अधिक आर्थिक विकास, उपयुक्त सभी। ठीक, सभी के लिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 93 है हमारा, कि डालियों का दगड़िया गैर सरकारी संस्था NGO के संस्थापक कौन है? तो इसके जो संस्थापक है वो है चंडी प्रसाद भट्ट जी। क्वेश्चन नंबर 94 है हमारा, उत्तराखंड की राज्य तितली कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, कॉमन पिकॉक। क्वेश्चन नंबर 95 हमारा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कावेरी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 96 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग उत्तराखंड का नहीं है? तो यह है काशीपुर खटीमा टनकपुर, ये जो है उत्तराखंड का रेल मार्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97 है, किस शासक में सोमपुर महापीर का निर्माण कराया था? तो इसका जो 97 का राइट आंसर है हमारा बी, धर्मपाल जी ने। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 98 है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, कहाँ पर हुई थी? वो है देहरादून को आंसर है इसका ए। क्वेश्चन नंबर 99 हमारा, भारत में दल विलीन लोकतंत्र का सुझाव दिया गया था। तो बी, जयप्रकाश नारायण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा, उत्तराखंड में दुर्लभ वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु किस स्थान को अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया था? तो इसका सी आंसर है बिनसर। ठीक है, बिनसर अल्मोड़ा में भी है। तो इसी तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इससे आपको थोड़ी भी मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। दोस्तों, याद रखिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज की छोटी छोटी कोशिशें ही कल की बड़ी सफलता बनती हैं। अगर आपको यह वीडियो आपकी पढ़ाई में जरा भी मददगार लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। PDF के नोट्स हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। और अगर आप सच में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो अभी स्टडी विद दीपक शर्मा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आपकी सफलता की तैयारी कभी रुके नहीं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।